Hello friends, welcome back to my channel. So my name is Shashi. So previous वीडियोज में हमने देखा था डीजी का डीजल इंजन, हाउ डीजल इंजन वर्क्स, द प्रिंसिपल ऑफ डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, हाउ द 4 स्ट्रोक इंजन वर्क्स, और एनिमेशन के थ्रू भी देखा था चारों स्ट्रोक्स कैसे काम करते हैं, एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ डीजी सेट. सो डीजी सेट क्या है वो बेसिक हमको पता चल गया था, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसमें. सो इन दिस वीडियो वी विल कवर द मेंटेनेंस चेक्स. डीजी में क्या क्या और कब कब मेंटेनेंस करते हैं, कब कौन से पार्ट चेंज करने की क्या फ्रीक्वेंसी रहती है, एंड हाउ टू मेंटेन योर डीजी एफिशिएंटली, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पावर है तो सब है. सो स्टार्टिंग विथ मेंटेनेंस चेक. सो किसका? सो दैट इज़ फॉर डीजल जनरेटर, and this is the one of the image of for diesel generator. तो सबसे पहले क्या होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा है, लेट्स डिस्कस ऑन दिस. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज द प्रोसेस ऑफ शेड्यूल चेकिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड सर्विसिंग ऑफ ए मशीन टू मेंटेन द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन, इंक्रीजेज द एफिशिएंसी एंड कंटिन्यू द रिलायबिलिटी ऑफ द मशीन्स. अभी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है, हम चेक करते हैं किसी भी मशीन का. एज इन जनरल यू जस्ट चेक. अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रॉपरली करते हो तो इनिशियल स्टेजेस में ही कुछ फॉल्ट्स मिल जाते हैं या कुछ पार्ट्स ख़राब हो रहे होते हैं, उसको उस टाइम में रिप्लेस कर देना चाहिए, कर दिया जाता है कि ब्रेकडाउन तक नहीं पहुँचे. टू इंश्योर ज़ीरो ब्रेकडाउन वी डू द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? इट इज़ कॉस्ट सेविंग, क्योंकि अगर आप ब्रेकडाउन में जाएंगे तो मशीन बंद रहेगी, शायद पार्ट्स ज़्यादा लगेंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगा. एंड इफ मशीन इज़ अंडर ब्रेकडाउन दैट इज़ ऑल्सो अ कॉस्टिंग टू द कंपनी. इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन. अगर टाइमली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो रहा है तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, क्योंकि मशीन की क्या यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी. यू कैन यूटिलाइज द मशीन मोर एफिशिएंटली. रिड्यूस द ब्रेकडाउन टाइम ऑफ द मशीन. अगर प्रिवेंटिव में ही चीज़ें क्लियर हो जा रही है तो ब्रेकडाउन तक जाएगा नहीं मशीन. इंक्रीजेज द सेफ्टी ऑफ द मशीन. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मशीन की सेफ्टी इन्हेंस होगी और उसको बाईपास या अनदेखा नहीं कर सकते हो. सो these are the importance of preventive maintenance. now अब हम देखते हैं जनरेटर में पीएम चेकलिस्ट में क्या क्या रहता है. तो ए चेक, बी चेक, सी चेक और डी चेक, जो हम डीजी के चेक्स को बोलते हैं, 4 चेक इसमें करते हैं. सो व्हाट इज़ ए चेक और कब करते हैं, लेट्स चेक दैट आउट. सो ए चेक में हम क्या चेक करते हैं, और ए चेक होता है हमारा डेली. ये डेली जब भी आप डीजी चालू कर रहे हो उसके पहले, ये आप चालू कर रहे हो उसके पहले ज़रूरत नहीं है. आप मॉर्निंग में जब कंपनी में एंटर कर रहे हो अपना जो भी डेली पंचिंग वंचिंग करके पहला जो डीजी हैंडल करता है उसको ये चेक करने के लिए डेली भेज देना चाहिए. या अगर आप खुद कर रहे हो तो डेली जाके ऑयल लेवल, चेक द ऑयल लेवल इन डीजी सेट. पहले देखो ऑयल लेवल कितना है, मिनिमम एटलीस्ट 50% तो होना चाहिए. वहाँ पर आप जब इसका जीसीयू यूनिट देखोगे तो वहाँ पे आपको ऑयल लेवल दिखाता है, शायद कहीं परसेंटेज में दिखाता है, नहीं तो फिर लीटर्स में दिखाता है. सो जस्ट चेक द ऑयल लेवल, कितना ऑयल का लेवल है. चेक द क्लीनिनेस ऑफ डीजी सेट. कुछ भी अगर डीजल डालते समय डीजल गिर गया हो या थोड़ा ऑयल कहीं से गिरा हो तो डीजी सेट शुड बी क्लीन प्रॉपरली. अगर क्लीनिंग रहेगा तो ही कुछ अनवांटेड लीकेज है, सो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि लीकेज की वजह से यहाँ पे वापस से मतलब ये ऑयल आ रहा है. अगर पहले से ही ऑयल गिरा पड़ा रहेगा तो आप लीकेज आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि अगर डेली लीकेज आ रहा है. सो कुछ भी माइनर चेंजेस भी होगा डीजी में तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा अगर आपका डीजी सेट अच्छे से क्लीन रहेगा. तो थर्ड इज चेक द बैटरी वोल्टेज. ये भी आपको कंट्रोल पैनल में दिख जाएगा बैटरी वोल्टेज. अगर 125 kVA तक का डीजी है
तो सिंगल 12 वोल्ट की बैटरी रहती है। इसमें आप देखोगे तो आपको 13.1 या 13.2 वोल्ट शो करना चाहिए। अगर इससे अबव डीजी है तो 24 वोल्ट की बैटरी रहेगी। 12 वोल्ट की दो बैटरी जो सीरीज़ में कनेक्टेड रहते हैं। सो ये 24 वोल्ट है, बट आप चेक करोगे तो इट शुड बी अराउंड 26.1 या 26.2 आपको शो करेगा बैटरी वोल्टेज। इतना होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो डीजी स्टार्ट नहीं लेगा ऑटोमेटिकली। सो दैट मीन्स यू हैव टू चेंज द बैटरी। नाउ नेक्स्ट इज चेक फॉर एनी टाइप ऑफ ऑयल लीकेज या एनी टाइप ऑफ लीकेज। लीवर का लीकेज है, कहीं से भी लीकेज है, रेडिएटर में लीकेज है। सो अगर डीजी क्लीन रहेगा तो ही आप लीकेज भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये लीकेज चेक करो, कहीं से कुछ लीकेज तो नहीं है। चेक ऑल फिल्टर कंडीशन, विजुअली चेक द कंडीशन ऑफ ऑल फिल्टर्स की फिल्टर से कुछ लीक होकर बाहर तो नहीं गिर रहा है। फिल्टर के आउटर सरफेस है उस पर ऑयल्स तो नहीं लगे, क्योंकि अगर वो ओवरफ्लो करेगा कुछ लीकेज रहेगा तो उसकी बॉडी से ऑयल या डीजल जो भी है वो बाहर आएगा। कूलेंट लेवल, चेक द कूलेंट लेवल प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि अगर ये कूलेंट लेवल कम रहेगा तो इंजन ज़्यादा हीटअप होगा और इंजन को सफिशिएंट कूलिंग नहीं मिल पाएगी। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड चेक द कंडीशन ऑफ वी बेल्ट। चेक द कंडीशन ऑफ वी बेल्ट कि वो प्रॉपरली लूज़ नहीं है, वेयर एंड टेयर कुछ नहीं हुआ है, उसमें से साइड से ऐसे धागा टाइप कुछ निकलता है ख़राब होने से पहले। चेक दैट वैसा कुछ नहीं हो रहा है, टाइटनेस बराबर है। सो दिस ऑल टू बी चेक। ये ज़्यादा अगर आप डेली चेक कर रहे हो तो आपको ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चेक करने में, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट चेक है और ये डेली होना ही चाहिए फॉर एवरी डीजी सेट। और इसके लिए एक चेकलिस्ट बननी चाहिए जो कि डीजी के पास ही आपकी चिपकी हो, और जो भी ऑपरेटर या इसको चेक कर रहा है डेली, दैट शुड अपडेट, उस चेकलिस्ट में डेली अपडेट करें वैल्यू कि अगर टिक करना है तो टिक करें, वैल्यूज़ लिखना है तो वैल्यूज़ लिखें। बैटरी का वोल्टेज चेक किया, बैटरी का वाटर चेक किया, KWH रनिंग का चेक किया, स्टार्टिंग का, डे का, मॉर्निंग का। तो आप नेक्स्ट डे आप जब चेक करोगे तो टोटल रनिंग आप KWH भी मिल जाएगा आपको कि एक दिन में कितना चला है हमारा डीजी। रनिंग आवर्स भी मॉर्निंग में लिखना चाहिए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तो आपको एक दिन का रनिंग आवर्स मिल जाएगा। उससे आपका डीजल का कंजम्पशन आप ट्रैक कर सकते हो, कितना कंज्यूम हो रहा है डीजल। बैटरी वोल्टेज है उसको डेली सुबह के लिखो तो आपका बैटरी कब डिग्रेड कर रहा है वो भी आपको आइडिया मिलेगा। अभी 26.2 है, फिर हो सकता है 25.9 होगा। सो यू कैन प्लान टू रिप्लेस द बैटरी अकॉर्डिंगली। देन क्लीननेस है कि नहीं है, कंडीशन ऑफ वी बेल्ट। सो ये डेली एक चेकलिस्ट डीजी पे होना ही चाहिए सभी का। सो दिस इज़ द ए चेक। नाउ वी गो फॉर द बी चेक। बी चेक कब होता है? जब आपका डीजी थोड़ा चल गया होता है, अराउंड 300 to 350 आवर्स डीजी चल जाता है तो हम डीजी का बी चेक करते हैं। और ये वीकली या मंथली बेसिस पे ये होना चाहिए, बट इसमें चेंजेस, जो पार्ट्स के चेंजेस होते हैं वो जब रिक्वायर्ड 300 to 350 आवर्स हो जाता है उसके बाद ही करते हैं। तो उसमें जो हमारा इंजन कोयल रहता है वो हम रिप्लेस करते हैं। क्यों? देन ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, बाईपास फिल्टर, जो फिल्टर्स यूज़ करते हैं डीजी में आप देखोगे फिल्टर्स लगे रहते हैं ऐसे, फ़िल्टर चेंज करते हैं। फिर एयर फिल्टर हम रिप्लेस करते हैं। वाटर सेपरेटर जो यूज़ होता है डीजल से मॉइस्चर ड्रेन आउट करने के लिए, अगर थोड़ा बहुत है तो वाटर सेपरेटर चेंज करते हैं। और रेडिएटर क्लीन करते हैं विथ केमिकल। मतलब एक केमिकल आता है, आप रेडिएटर में डाल दो, 1 घंटा छोड़ दो, उसके बाद उसको फ्लश आउट कर दो तो उसके जो इंटरनल स्लजिंग होता है रेडिएटर के अंदर में, कार्बन फॉर्मेशन, वो क्लियर अप हो जाता है। इससे कूलिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सो बी चेक में ये हम चेक्स करते हैं। देन आपका आता है सी चेक। सी चेक कब हम परफॉर्म करते हैं? आफ्टर द रनिंग ऑफ 800 to
1500 आवर्स। इसमें क्या करते हैं सी चेक में, इसमें ए चेक प्लस बी चेक दोनों परफॉर्म करते हैं। यू चेक द और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, पैनल में ओपन करके सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को टाइटन करना, जो अल्टरनेटर से केबल आ रहा है पावर केबल उसको चेक करना, कंट्रोल्स के सारे केबल चेक करना, क्योंकि 800 से 1500 घंटा चल गया मतलब काफ़ी हीटिंग भी हुई हुई केबल्स में, कनेक्शंस में भी कार्बन जम जाते हैं, तो आर्किंग या स्पार्किंग कुछ माइनर होते रहते हैं। सो ये सब क्लीन करना। देन चेक पोल्यूशन लेवल कितना है, चेंज वही फिर चेंज ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, बाईपास फिल्टर एंड एयर फिल्टर, वाटर सेपरेटर एंड रेडिएटर क्लीनिंग विथ केमिकल। तो ये सी चेक आफ्टर 800 and 1500 hours. Then comes the D check. डी चेक जनरली जो अपना एएमसी प्रोवाइडर या सर्विस प्रोवाइडर होता है वही करता है, क्योंकि इसमें आपका कंप्लीट डिसमेंटलिंग ऑफ डीजी सेट का कंप्लीट डिसमेंटलिंग होकर सर्विस होता है। उसका हेड्स का सर्विस होता है, फ्यूल इंजेक्टर जो FIP रहता है, फ्यूल इंजेक्टर पाइप पिन रहता है उसका सर्विस होता है। देन टर्बो चार्जर का सर्विस होता है। कंप्लीट डीजी मतलब डिसमेंटल करके उसका कंप्लीट डीजी सेट शुड बी डिसमेंटल। टर्बो चार्जर का सर्विस, इंजेक्टर पिन का सर्विस, सिलेंडर हेड का सर्विस, पीटी पंप सर्विस। देन अगेन जो हम बी चेक में करते हैं, चेंज ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, बाईपास फिल्टर, वाटर सेपरेटर एंड रेडिएटर क्लीनिंग। तो ये डी चेक में करते हैं, मतलब डी चेक। एंड ये कब करते हैं डी चेक, तो एट द कंप्लीशन ऑफ 3000 to 5000 और आफ्टर 1 ईयर। बट जनरली 1 ईयर में नहीं कर पाते हैं, बट ये रनिंग आवर्स में हमको कर देना ही चाहिए फॉर longevity of the your DG set. So these are the 4 types of important checks that need to be performed in DG for its proper functioning. So that's all for now. If you have any questions, do write me in the comment box. अगर डीजी का कुछ पर्टिकुलर पार्ट को लेके इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे टर्बो चार्जर हो गया, टर्बो चार्जर पे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ, टर्बो चार्जर में ये क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स। और इसके अलावा भी डीजी के ऊपर कुछ आपको क्वेश्चंस है, यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर द सेम। थैंक यू फॉर द वॉचिंग. Do like the video and subscribe. I'll just write. So do like the video and subscribe the channel for more such maintenance. Basically I will help you in the utility maintenance first, then I will go to the other topics. So thank you for watching. Have a great day.